learners, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Welcome to the channel with the very first chapter of class 4th computer, that is about input and output devices. All right, let's start it. First of all, we have the topic that is computer system. See student, a computer is an electronic machine which needs data and instructions to carry out a required task. It works on the principle of input, processing, output, that is IPO cycle, which can be understood in the following way. What they're saying student, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करती है. एंड कंप्यूटर को डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है एक टास्क को कैरी आउट करने के लिए. बेसिकली कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल पर. नाउ व्हाट इज दिस आईपीओ साइकिल? सी, इनपुट डिवाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस का काम होता है इनपुट को एक्सेप्ट करना डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में. सेकेंडली प्रोसेसिंग डिवाइस उस इनपुट को प्रोसेस करेगी. एंड थर्डली आउटपुट डिवाइस आपको आउटपुट यानी कि रिजल्ट प्रोवाइड करेगी. दिस इज हाउ द आईपीओ साइकिल वर्क्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज हार्डवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर स्टूडेंट? ऑल द फिजिकल डिवाइसेस, एक कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस है यानी कि जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप देख सकते हो, दे आर कॉल्ड हार्डवेयर. एंड अब हार्डवेयर के यानी कि डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस के फंक्शन के बेसिस पे उनको आप डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को बताता है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम भी बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए. ठीक है, अब कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, एक कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, फंक्शन नहीं कर सकता अगर उसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, एक कंप्यूटर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करेगा अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज करके, जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर. एंड फर्दर अगर आपको और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो एडिशनल डिवाइसेस भी होती है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, इनका यूज किया जाता है. एंड इन डिवाइसेस को आप बोलते हो पेरिफेरल्स ऑफ अ कंप्यूटर. You are already familiar with the input and output devices of computers from the previous classes. Let us read about more these devices in this chapter, right? हमने input and output devices अपने कुछ previous classes में भी discuss किए हैं. अब हम यहाँ पे further कुछ additional devices को discuss करेंगे. First of all, input devices. As I told you, what is input? The data जो instructions आप एक computer को provide करते हो, that is called input. एंड जिन डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, यानी कि जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट को फीड किया जाता है, दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम इनपुट डिवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कीबोर्ड. तो कीबोर्ड का आप यूज करते हो कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए, बिकॉज इट्स अ इनपुट डिवाइस. बट हाउ? थ्रू टाइपिंग. ऑलराइट, सो कीबोर्ड में जनरली 104 कीज होती हैं जिन्हें आप डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, जैसे कि टाइपिंग कीज, नेविगेशन कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, एक्सेट्रा. सेकेंड वी हैव माउस. माउस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस एज वेल एज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑल्सो, जिसमें 2 buttons and एक स्क्रॉल व्हील प्रेजेंट होती है. You could say left button, right button, and in between it's have a what? Scroll wheel. सो माउस का यूज किया जाता है हैंड के मूवमेंट्स के थ्रू एंड उसके बटन्स के क्लिकिंग के थ्रू. ठीक है, माउस को हम पॉइंटर, जो आपको पॉइंटर दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसे मूव करने के लिए, एंड उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम पे किसी भी फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट को सिलेक्ट या ओपन करने के लिए भी यूज था माउस. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट? लाइट पेन. लाइट पेन इज द पेन शेप डिवाइस. ठीक है, दिस इज लाइट पेन. एंड लाइट पेन क्या है? एक पेन शेप की डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इसके फंक्शंस जो है लाइट पेन के बिल्कुल सिमिलर टू माउस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम हैविंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अलाउिंग द यूजर डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ऑलराइट, इट इज प्राइमरीली यूज, इसको प्राइमरली किसके लिए? ड्राइंग या डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव टच पैड. दिस इज टच पैड, जिसे आप कॉमनली लैपटॉप्स में यूज करते हैं. ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन पर जो कर्सर दिखता है उसको मूव करने के लिए हम इस टच पैड पे अपने फिंगर्स को मूव करते हैं. ठीक है, पैड पे, टच पैड पे आप टैप करोगे तो it is same as pressing the mouse button. All right, then we have what? Touch screen. Touch screen, this is touch screen, यानी कि एक ऐसी स्क्रीन जो ह्यूमन टच के लिए सेंसिटिव होती है. ठीक है, आप एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो क्या करके? इस टच स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले पिक्चर्स एंड वर्ड्स को टच करके.
मेनी ऑफ द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ATM, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है, इन सभी में टच स्क्रीन होती है आज के टाइम पर, एंड इन्हें यूज किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। चलो, देन वी कम टू व्हाट, वेब कैमरा। स्टूडेंट्स, वेब कैमरा का यूज किया जाता है किसकी, यूजर की इमेजेस को लेने के लिए, एज वेल एज फॉर कैप्चरिंग वीडियोस, ठीक है। लाइव वीडियोस आपको कैप्चर करनी है, या ऐसी वीडियो जो आप लेटर ऑन यानी कि फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए, यूजर की इमेजेस को लेने के लिए वी यूज दिस डिवाइस नोन एज वेब कैमरा, ठीक है। तो मेनली ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए आप इसका यूज करते हो थ्रू वीडियो चैट्स और लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ पिक्चर्स। नेक्स्ट वी हैव स्कैनर। स्कैनर अगेन एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट को इनटेक करेगी, बट किस फॉर्म में, विच इज अवेलेबल इन प्रिंटेड फॉर्म, चाहे वो टेक्सचुअल हो या पिक्टोरियल हो, ठीक है, एंड देन इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मोस्ट पॉपुलर स्कैनर आपका है फ्लैट बेड स्कैनर, जिसके अंदर एक ग्लास पेन होता है विद अ लिड, ठीक है। उसके अलावा वी हैव बारकोड स्कैनर ऑल्सो, जिससे बारकोड्स को स्कैन किया जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द बारकोड्स ऑन द प्रोडक्ट्स या जिस भी अदर आइटम्स पे आपने देखा होगा, तो उस बारकोड को स्कैन करने के लिए वी यूज दिस बारकोड स्कैनर, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। एंड देन शीट फेड स्कैनर, दिस इज शीट फेड स्कैनर, जिससे लार्ज डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। ऑलराइट, now next we have what, output devices. So these were the input devices. Next we will talk about some output devices. So first of all, what is output? Output is a result of the processing of data or information performed by a computer. एक कंप्यूटर के थ्रू डेटा या इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करी गई है, ठीक है, उस पे, उस डेटा और इंफॉर्मेशन पर जो प्रोसेसिंग करी गई है, उस प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है, दैट इज नोन एज आउटपुट, ठीक है। सो बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस डेटा जो आप एक कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहे हो उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है, एंड देन दे लेट द कंप्यूटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन, न्यूज, आइडियाज, ठीक है, इन सभी चीजों को आपके साथ कंप्यूटर एक्सचेंज कर पाता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है, और इसी के ऊपर सारे टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस डिस्प्ले होते हैं। द आउटपुट, जो आउटपुट आपको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। मॉनिटर्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ठीक है, ये काफी बिग इन साइज होते हैं एंड ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ऑल्दो दे आर द मोस्ट अफोर्डेबल मॉनिटर, ओके, दिस इज CRT मॉनिटर। सेकेंडली वी हैव LCD मॉनिटर, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, ठीक है, इनकी फ्लैट स्क्रीन होती है, शार्प इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, एंड काफी थिन और लाइटर होते हैं एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर्स। एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर वी हैव इज LED मॉनिटर्स, दैट इज लाइट एमिटिंग डियोड मॉनिटर्स, एंड ये सबसे लेटेस्ट टाइप के मॉनिटर्स हैं जिनमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, शार्पेस्ट पिक्चर क्वालिटी है सभी मॉनिटर्स के कंपैरिजन में, एंड ये लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मॉनिटर्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, प्रिंटर्स। प्रिंटर अगेन एक आउटपुट डिवाइस है जो पेपर पे आउटपुट या इंफॉर्मेशन को प्रिंट करती है, एंड जो प्रिंटेड पेपर आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रिंट आउट। प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। मोस्ट वाइडली यूज होने वाले प्रिंटर्स हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, एंड द थर्ड वन इज लेजर प्रिंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि पेपर पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है एंड देन प्रिंट को क्रिएट करता है। तो इसके आउटपुट्स काफी हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होते हैं, एंड इन प्रिंटर्स को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट बिकॉज इसमें मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स का यूज करते हैं हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, एंड दीज प्रिंटर्स आर नॉट प्रेफर्ड नाउअडेज, आज के टाइम पर इन प्रिंटर्स का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आउटपुट रिक्रिएट करेंगे एक ग्राफिक्स की फॉर्म में या टेक्स्ट और पेपर की फॉर्म में, कैसे, इंक का यूज करके, ठीक है। अब इसके आउटपुट कलर्ड भी होते हैं एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, एंड दे आर आल्सो दे आर आल्सो ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में इंकजेट प्रिंटर एक हाई क्वालिटी प्रिंट आउट आपको प्रोवाइड करता है। एंड देन द थर्ड एंड द लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर वी हैव इज लेजर प्रिंटर, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंट आउट आपको प्रोवाइड करता है लेजर बीम्स का यूज करके अलॉन्ग विद द ड्राई पाउडर्ड इंक। नाउ सिंस क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रिंट्स प्रोड्यूस करता है वो भी एक हाई स्पीड पे, तो यूजुअली इसको आप बुक्स एंड मैगजीन्स प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देन वी हैव स्पीकर्स। स्पीकर्स आपके वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली आउटपुट डिवाइसेस है,
ठीक है, एंड इसके थ्रू कंप्यूटर्स पे आप क्या कर सकते हैं, स्पीकर्स के थ्रू म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ईदर बी इनबिल्ट इन द कंप्यूटर, या तो ये इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, या आपने सेपरेटली अटैच कर सकते हो कंप्यूटर के सीपीयू के साथ, ठीक है, कनेक्ट करके। ऑलराइट, चलो, सी व्हाट दे हैव गिवन यू, दैट गैरी स्टार्कवेदर, ठीक है, ही वाज द पर्सन जिन्होंने लेजर प्रिंटर को इन्वेंट किया था जेरोक्स पे इन 1969, ठीक है। देन the third type of devices we have is processing device, and processing में student we have only single device known as CPU, which is central processing unit. क्या function है CPU का, जो भी commands and information आप input devices के through enter करते हैं उनको process करना and then output को show करना as a result, that is a function of CPU, ठीक है। अब CPU के further 3 parts होते हैं, that is ALU, MU, CU. ALU is arithmetic logic unit, ठीक है, जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस हैं वो ALU परफॉर्म करता है। सेकेंडली मेमोरी यूनिट, दैट इज MU, यानी कि इंफॉर्मेशन टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पर MU के अंदर स्टोर होती है इन द CPU। थर्ड वी हैव कंट्रोल यूनिट CU, यानी कि कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस जो हैं दे आर मैनेज्ड इन द CU पार्ट ऑफ द CPU। ऑलराइट, चलो, that's all for the chapter. It's completed over here, and I hope you must have understood the different types of input, output and processing devices of a computer system, right? Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.